जी पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया। बच्चे खुश हो रहे हैं आज के इतनी जल्दी लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है। कोई पता नहीं है, मैं FAR 2 वालों को कहूँ कि चलो निकलो और मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ 10-15 मिनट की और पूरा कर लूँ अपना कोटा, लेकिन ऐसा होना नहीं मेरे ख्याल से। तो ये सवाल, अच्छा जी ये बताएं ज़रा, अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने डिस्कस? क्वेश्चन नंबर 16। अटेम्प्ट कौन सी है इसकी? क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। और उसके बाद पेंडिंग कर दिया फिलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। 18 पे आ जाएं जी। रिसेंट क्वेश्चन करने से ज़रा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते करते, पुराने क्वेश्चंस करते करते यहाँ तक पहुँचा करते हैं, ठीक है जी। हाँ बहुत सारे नए क्वेश्चंस और भी होंगे, लेकिन अभी टाइप भी एक रहती है ना, जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी है, ठीक है। आज FIFO कर लें, कल फिर इंशाल्लाह जॉइंट बाय प्रोडक्ट की बुनियाद डालने की कोशिश करेंगे। इसको पक्का हो कर लेंगे तो तब जी। रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी स्केजुअल और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है बड़ा टेक्निकल ये सवाल, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। यानी कि दो, इस कैटेगरी के दो बड़े टेक्निकल सवाल हैं। एक तो मैंने छुपाया हुआ है, हो सकता है मैं रिवीजन प्लान में डाल दूं जब आप पूरी तैयारी कर लें इसकी, और एक जो है वो आज वाले रिवीजन प्लान में भी नहीं, जो रात को भेजा था ना उसमें भी नहीं है वो, ठीक है। और एक ये सवाल है, अच्छा सवाल है। अब क्वांटिटी स्केजुअल हम बनाते हैं लेजर की फॉर्म में, तो एक तो आप वो बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन 2 मिनट दूंगा सिर्फ, मतलब पता है मुझे 10-15 मिनट लगने चाहिए उस पर, लेकिन अब आज लेट होने की वजह से मेरे प्लान में था कि ये देखें, मैंने हैंड ही पहले से बनाया हुआ था, क्लास में सवाल यही करना है, लेकिन मेरा दिल था थोड़ा सा आपको पहले तंग करूँगा, परेशान करूँगा, पहले आप ट्राई करेंगे लेकिन फिर आपके पल्ले कुछ नहीं होगा, तो फिर ये प्लानिंग ज़रा मेरी फेल हो गई आज। हैंड आउट नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, सवाल सामने तो है जी। नज़र नहीं आता तो आगे आ जाओ, मज़ा नहीं आता तो हैंड आउट दो भाई। हाँ भाई उनको कहो हैंड आउट कॉपी नहीं हुई अभी तक, जल्दी ले आओ। चलें हाँ जी बेटा, क्वांटिटी स्केजुअल और EPU बनाना है, और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस और एबनॉर्मल गेन या लॉस। तो देखो ना हर सवाल में तकरीबन अब रिक्वायरमेंट ये आ रही है, प्रोसेस अकाउंट भी मांगता है, एंट्रीज भी मांगता है, लेकिन ये चीज़ भी काफ़ी नज़र आती है। तो इसलिए मैं आपको प्रोसेस अकाउंट तो इसलिए बार बार बनवा रहा था कि प्रैक्टिस हो, दिमाग के अंदर नक्शा बन जाए। जब एक बार नक्शा बन जाए तो फिर कोशिश करनी है कि जो काम बच सके वो बचा लो। टाइम बड़ा कीमती होता है, ठीक है। और फंसो जहाँ पे तो फिर बेस पे बांट दो। अच्छा जी पढ़े जी सवाल। बीजिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड, पढ़े कौन सा प्रोसेस है, एक दफ़ा आप पढ़ें फिर मैं पढ़ाता हूँ, फिर फ़र्क देखते हैं पढ़ने में दोनों के फ़र्क क्या था। अब ये अब असल में ना अब हो गया ख़त्म काम ना, तो पता हो ना पेपर में सवाल कैसे पढ़ना है, जल्दी पढ़ें। इसमें बेटा टेक्निकल है ये, मटेरियल जो है वो 60% पर ऐड होता है इस प्रोसेस में आफ्टर इंस्पेक्शन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जब कभी ऐसा हो जाए, नहीं बेटा मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आज तक मैंने आपके साथ जितने सवाल में EPU बनाया मैंने मटेरियल का एक ही कॉलम रखा, लेकिन जब कभी ऐसा मामला आए तो फिर मटेरियल के 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक मटेरियल जो रिसीव हुआ पिछले प्रोसेस से वो तो 100% ही होता है, और एक जो मटेरियल ऐड हुआ इस प्रोसेस में। मसला ये है कि जो मटेरियल ऐड हुआ है आपके ख्याल में वो एबनॉर्मल लॉस वाले या लॉस वाले यूनिट्स के ऊपर ऐड होगा? वो कह रहा है जी इंस्पेक्शन के बाद हम ऐड करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल तो है। तो आप कोशिश करें ज़रा EPU बनाने की। सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके साथ मिलकर।
बीजिंग लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट which passes through two processes. Following information relating to process 2 is extracted from BL's records for the month of February. Opening work in process 3000 यूनिट्स है रुपीज में. अच्छा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 2,95,000 लीटर्स. और ये प्रोसेस 1 से कॉस्ट आई है. ठीक है जी. मटेरियल 8,000, लेबर 8500, ओवरहेड्स 3200. मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 2. हम खड़े कहाँ पे हैं? इस प्रोसेस 2 के ही प्रोसेस 2 के अंदर ही खड़े हैं. ठीक है. और वो कह रहा है इस पीरियड में मटेरियल जो ऐड होता है वो 60% कंप्लीशन स्टेज पर होता है जब हम इंस्पेक्शन करते हैं. नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट. इनपुट का मतलब आप पता ही आपको क्या होगा. इनपुट का मतलब इंस्पेक्शन ही होता है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स. जब इंस्पेक्शन स्टेज दे देता है तो फिर हमेशा लॉस में लिख भी देना वो 10% ऑफ इनपुट, तो वो 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही होता है. बस आउटपुट आए तो फिर मौज लगती है. अच्छा, इंस्पेक्शन स्टेज दे दे और फिर कहे लॉस इज 10% ऑफ आउटपुट, तो मतलब फिर भी मौज ही है, फिर भी मौज ही है. लेकिन ऐसा करेगा नहीं वो. इंस्पेक्शन स्टेज दे और कह दे 10% ऑफ आउटपुट लॉस है, तो फिर तो आपने कुछ करना ही नहीं इंस्पेक्शन स्टेज का. फिर तो आउटपुट के ऊपर नॉर्मल लॉस है ना. तो ऐसा होगा नहीं. ऐसा अगर होगा तो पिछले सवाल जैसा होगा, उसमें फिर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आर incurred evenly throughout the process. Material is added at 60% of completion stage. और यही क्या है? इंस्पेक्शन स्टेज भी है. लेकिन जब मटेरियल के बारे में ये वाली लाइन आ जाए तो इसका मतलब फिर बाकी जो परसेंटेजेस होती है ना वो कन्वर्जन के हिसाब से होती है. मटेरियल के लिए उसने अलग बता दिया. वैसे साथ ही उसने क्या भी दिया है कि कन्वर्जन कॉस्ट इवनली इनकर होंगी थ्रू आउट द प्रोसेस. इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आर एज फॉलोज. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट था. अच्छा, मटेरियल इज एडेड का मतलब क्या है? ऐड होता है. मटेरियल इज एडेड का मतलब ऐड होता है. इसका मतलब फिर ये हमेशा ही ऐड होता है. टेंसेस पढ़े हुए हैं ना. ठीक है. एक्टिव ये ऐड होता है. प्रोसेस 2 के अंदर मटेरियल ऐड होता है. ठीक है ना. अच्छा, तो इसका मैंने क्या लिखा है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स लिखा हुआ था. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इस प्रोसेस का ओपनिंग अगर 40% कंप्लीट है तो पिछले पीरियड का मटेरियल भी इसमें ऐड, जो ऐड होने वाला होता है एडिशन वाला मटेरियल, वो नहीं होगा. क्या ख्याल है? थोड़ा सोचना शुरू करो. कह रहे थे क्या टेक्निकल है इसके अंदर. आगे बढ़ो. खैर चलें देखते हैं. क्लोजिंग वर्क, चलो देखते हैं. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है. इसका मतलब इस पर मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद लग चुका होगा और कन्वर्जन भी लगी हुई है और फिनिश गुड्स भी उसने बता दी हैं. ये बड़ा जालिम है जो FIFO मेथड यूज़ कर रहा है. ठीक है जी. तो आप ज़रा कोशिश करें आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने की. चलें. बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे कि मटेरियल रिसीव्ड बल्कि आप करें, मैं क्यों बता रहा हूँ. जल्दी कर दीजिए. आप हैंड आउट आ गया भाई आपके पास, जल्दी करें आप. ओपनिंग लीटर्स ये पड़े हैं. यार मैं नकलें क्यों करवा रहा हूँ. जल्दी करें, लेजर बनाएं जैसे भी समझ आए. मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बोल देता हूँ. 1 मिनट रहने देते हैं जी. टाइम असल में कम है आज.
फिनिश गुड्स को हमेशा क्या करना है, 2 टुकड़ों में बांट लेना है। अच्छा सॉरी, फिनिश्ड गुड्स को 2 हिस्सों में बांट लेना। 4.5 लाख लीटर्स में से 40 पहले हो गए कंप्लीट और बाकी फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस को, हालांकि मैंने एक दिन लगा के बताया था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 का मतलब है जो पिछले पीरियड से कंप्लीट होकर उस प्रोसेस से निकल कर इधर आए। ये 2 अलग अलग चीज़ें। आउटपुट का मतलब ये है, फिनिश गुड्स का मतलब ये है, सबसे पहले इस प्रोसेस के ओपनिंग जो पड़े थे वो कंप्लीट हुए, फिर इस महीने का इनपुट प्रीवियस डिपार्टमेंट से 295 लीटर और इस डिपार्टमेंट का 2 लाख लीटर, ये दोनों ही इकट्ठे इनपुट हुए पिछले डिपार्टमेंट से और इसमें, और इनमें से भी कुछ कंप्लीट हुए। ये कह रहा हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं जी हम। कितने बच्चे बना चुके? 2 4 5 लीटर्स। जी बच्चों बस देख लें आप कितने बच्चे कर चुके? चलें काफ़ी हैं, आधे तो हैं। हाइब्रिड में किसी ने कर लिया? एक ने, दूसरा कह रहा है नहीं। तो करो फिर, ऊपर मुंह उठा के क्या देख रहे हो? अगर नहीं किया तो हद होगी कसम से। कहते नहीं मैंने नहीं किया। अब तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो? जिसने कहा है उसको कह दिया, उसने मुझे कहना था। जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 3000 रुपये का है, लेकिन 40,000 लीटर्स हैं। फिलहाल हम सिर्फ लीटर्स को ज़रा गौर पे रखें जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने लीटर जी? 40,000 लीटर्स। ये तो ओपनिंग था इस प्रोसेस का। पिछले प्रोसेस से कितने इनपुट आए? पिछले प्रोसेस का आउटपुट इस प्रोसेस का इनपुट, जिसकी एंट्री होती है ये वाला 2 अकाउंट डेबिट और पिछला 1 अकाउंट क्रेडिट जी। तो रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 जी 2,95,000। उसके बाद ये तो आ गए। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ मटेरियल ऐड हुआ, कितना? 2 लाख लीटर्स। इनपुट ऑफ करंट मंथ या करंट प्रोसेस, इनपुट इन प्रोसेस 2 कर देता हूं जरा आपको समझ आती है। इनपुट इन प्रोसेस 2 जिसके अंदर हम खड़े हैं इस वक्त, कितना जी? 2 लाख लीटर्स। उसके बाद अगली चीज होती है जी, और कुछ नहीं आना इधर, बस ये कहानी खत्म हो गई है। ठीक है, बस इसका जरा डबल अंडरलाइन लगाते हुए थोड़ा सा वेट करना है हमने, ठीक है ना? बाद में करते हैं, चलो बाद में, पहले नॉर्मल लॉस का यूनिट्स निकाल लें जी। अब इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है, अब ब्रैकेट में करते होते हैं आजकल हम। ओपनिंग को तब लेना है जब सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। तो ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40% है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60 है, तो इसको ले लें 40,000 प्लस। उसके बाद हमने ये वाले लीटर्स लेने हैं और ये वाले लीटर्स नहीं लेने हैं। ये वो उन एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था। एक मिनट मैं आपको याद करा दूं ज़रा, मैं आपको ज़रा याद करवा दूं। ये ऐसे नहीं लगा था, ये एक चीज़ लिखा करता था, मैंने कहा था कहीं ना कहीं यूज़ होगी, आज हो गई यूज़। ठीक है, हमने इनपुट ऑफ करंट मंथ में बिफोर इंस्पेक्शन वाला इनपुट लेना है। आफ्टर वाला किस लिए लेना है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स में क्या आफ्टर इंस्पेक्शन वाले शामिल होंगे?
मतलब इस यही टेक्निकलिटी थी इस सवाल की कि इस प्रोसेस के अंदर मटेरियल ऐड ही तब करते हैं जब इंस्पेक्शन हो जाए, इंस्पेक्शन के बाद मटेरियल ऐड होता है। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख लीटर्स इनपुट हो रहे हैं, कितने गए ये कब ऐड हो रहे हैं? मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 2 व्हेन आफ्टर इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट। मतलब इंस्पेक्शन होगी उसके बाद ये मटेरियल इनपुट होगा। इसका मतलब यहां पर 2,95,000 लीटर्स हैं बिफोर इंस्पेक्शन। ठीक है जी। तीसरा क्या है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। इसको माइनस करेंगे अगर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, लेकिन इसकी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब इसको माइनस नहीं करना। इसको माइनस मतलब क्या है? मतलब अगर इसको माइनस करें तो इसका मतलब होता है कि यहां इंस्पेक्ट नहीं होना, आगे इंस्पेक्ट होना है, लेकिन ये तो 70% पे है, इसको यहां से माइनस नहीं करना। अगर भूल रहे हो तो वापस जाके अपनी लॉस वाली पर वो एग्जाम्पल्स को देख लेना। ठीक है, ऐसे लिखता था बस मैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इफ ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो इसको ले लो। तो इसको हमने ले लिया। अब ये खाम ये भी करना पड़े तो फिर क्या फायदा उस प्रैक्टिस का। उसके बाद क्या कहते थे जी? प्लस इनपुट ऑफ करंट मंथ। इनपुट ऑफ करंट मंथ ना 2 तरह से है। एक इनपुट करंट मंथ का पिछले प्रोसेस से आया है और एक इनपुट करंट मंथ का इस मंथ में इस प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन ये हम कौन सा लेते थे जी? हमेशा आफ्टर इंस्पेक्शन, बिफोर इंस्पेक्शन। क्योंकि आफ्टर इंस्पेक्शन तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स तो नहीं ना है। इंस्पेक्ट जिन यूनिट्स को करना है, जो सही निकलने हैं, उन पे इस मटेरियल ने ऐड होने हैं। इसलिए यहां पर हमने बिफोर इंस्पेक्शन लेने होते थे। ठीक है जी। और वो कितने हैं जी हमारे पास? क्योंकि सारे का सारा 2 लाख जो है वो इंस्पेक्शन के बाद। अच्छा, माइनस कब करते थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को? वही वाली बात, इफ ऑल स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से। लेकिन इसकी तो कम नहीं है। अगर इसकी कम नहीं है तो यहां पर माइनस नहीं करना, ये कहा था मैंने। ठीक है, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकल आते। तो यही तो निकाला यहां पर इनटू 10% जी, 33,500 लीटर। आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या लिखा हुआ उसने क्या लिखा हुआ? फिनिश गुड्स। क्या लिखा हुआ उसने? कहाँ लिखा हुआ? ये फिनिश्ड गुड्स। तो हम भी फिनिश गुड्स लिख देते हैं। ठीक है ना, फिनिश गुड्स। वैसे आप फिनिश गुड्स के साथ अपने समझने के लिए, अपने याद रखने के लिए एक्चुअल आउटपुट भी लिख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। इसको हम फाइफो के अंदर तोड़कर लिखते थे। ठीक है जी। फिनिश गुड्स फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। टोटल कितनी है जी? 4,50,500। इसमें से फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट हो गए, और वो कितने थे? 40,000। ये तो सबसे पहले हुए होंगे जी। बाकी ठीक है जी। ये कितना आया था? उसके बाद सवाल में उसने क्लोजिंग भी बताया हमें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 4,000, 50,000। और एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स? 1,000 यूनिट्स। ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपके लिए किया ना, ऐसे ही एक्स्ट्रा काम। ले जी, क्वांटिटी स्केड्यूल तैयार है, गर्मा गर्म क्वांटिटी स्केड्यूल। 5 लाख। उसके बाद जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स उसने कहा निकालें। अब इसके अंदर मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन कॉस्ट, ये तीनों करने हैं जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स
पूरा लिखना है परिचय में आपने काइंडली। मटेरियल रिसीव्ड के यूनिट्स निकाल लेते हैं। अलग क्यों कर रहे हैं आज, अलग क्यों कर रहे हैं आज? क्योंकि आज मटेरियल जो ऐड हो रहा है वो स्टार्ट ऑफ, देखो ना, पिछले प्रोसेस से इन हुआ, स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ही होता है वो, जो पिछले से इन होकर इसमें स्टार्ट होता है तो वो उसका स्टार्ट होता है ना। और इस प्रोसेस का भी मटेरियल स्टार्ट में ही लग गया तो वो सारे एक ही स्टेज पे खड़े होते हैं, सारा मटेरियल स्टार्ट पे खड़ा होता है। तो हम इसलिए एक ही कॉलम बना लेते थे। लेकिन आज मामला डिफरेंट है। जो मटेरियल रिसीव हो रहा है पिछले प्रोसेस से वो तो स्टार्ट पर ही समझो आ गया, उसका तो स्टार्ट है इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो इस प्रोसेस का मटेरियल ऐड होना है वो कब होना है? जब ये प्रोसेस 60% कंप्लीट हो जाए। इसलिए हमने इनको अलग अलग रखना है, आज मजबूरी है हमारी। ठीक है, मटेरियल एडेड देखते हैं ना। अभी तो मैंने आपको 1 मिनट देना है कि आप खुद सोचकर कुछ करें इसका। आपने पागल हो जाना है, नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये जो बच्चा कह रहा था एंड वाला, कोई मसला ही नहीं है इस सवाल में। गलती होगी तुमसे, है ना। और कन्वर्जन, चलो जी। अब अगली बात, आपको पता है ईपीयू के अंदर हम क्या लेते हैं? ईपीयू के अंदर हम आउटपुट यूनिट्स लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस लेते हैं, क्लोजिंग। तो आउटपुट दो हिस्सों में है, तो इसको लिखें और ट्राई मारें। ठीक है जी। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, ये आता है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से, और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये आता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। ट्राई तुम्हारे एक हैं, अभी 1 मिनट आपका, बाकी फिर मेरा। जी बेटा, सबसे पहले आसान चीज को पकड़ा करें, आसान सवाल पहले हल किया करें। ले जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आता है। मुझे बताएं, इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर रिसीव्ड वाला मटेरियल कितना लगा हुआ है? वो तो पहले से ही आ रहा है, 100% है। ठीक है ना। इस पर इस प्रोसेस का मटेरियल भी लग गया। अच्छा, इससे भी आसान पहले पकड़ें, फिनिश गुड्स को पकड़ें। वो तो फिर करंट मंथ और वो आ जाता है सर जी, फिर तो कोई ना कोई तो पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें फिर शुरू से ही करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पकड़ें। मुश्किल है तो क्या हुआ? मुझे बताइए जी, एक्चुअल आउटपुट जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट किया पिछले पीरियड से, जब ये रिसीव हुआ तो पिछले पीरियड का मटेरियल इस पर लग चुका था 100%। बोलो। तो हमने फिर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले पीरियड में इस पर 100% मटेरियल लगा हुआ था और 40% कन्वर्जन। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है? हमें रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है जी? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी? 0% ये वाला मटेरियल लगेगा, तो बोलो ओपनिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, और 60% कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं लगा और यहाँ पर 60% कन्वर्जन लगी। जी कितने यूनिट्स हैं? 24,000 यूनिट्स है ना।
40,000, ठीक है जी, 24,000। अब अगली बात, ये वाले यूनिट्स कितने % कंप्लीट थे जब इस प्रोसेस में ओपन किए हमने? 40%। और जब ये 60% कंप्लीट हुए होंगे तो मटेरियल ऐड हुआ होगा इनके ऊपर, और मटेरियल एकदम से ऐड होता है तो ये इसलिए आज अलग आया जी। कितना? 40%। इसको जरा देखें और समझें। क्या 60% लगना है? मटेरियल एडिड की तो बात कर रहा था मैं कि मटेरियल ऐड होगा किसी एक खास मौके पर, ठीक है ना। मटेरियल स्टार्ट में ऐड होता है तो सारा वो एकदम से ऐड हो जाता है, ठीक है, और कन्वर्जन आहिस्ता आहिस्ता लग रही है। मटेरियल किसी एक खास मौके पे ऐड होता है तब भी वो एकदम से ऐड होता है सारा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जन लगती है। ऐसे नहीं कि ये समझ कैसे आएगी इसकी, तुम तो कह रहे थे ईजी है, समझ नहीं आई जी बेटा इधर मेरी बात सुने। ये यूनिट्स पिछले प्रोसेस से आए, पिछले प्रोसेस के हिसाब से इनके ऊपर मटेरियल पूरा लग चुका था, बोलो, और कन्वर्जन 40% लग चुकी थी। ये तो पुरानी कहानी है। तो आपने क्या कहा? मटेरियल इस पीरियड का रिसीव फ्रॉम प्रीवियस, ये मटेरियल रिसीव्ड जो है वो 0% इस दफा लगेगा, रिसीव्ड वाला उधर लगा हुआ है, और 60% कन्वर्जन लगेगी। यहां तक को मसला। अब ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाले यूनिट्स जो हैं ये कितने % कंप्लीट थे? पिछले महीने में। इसी प्रोसेस के हैं पिछले महीने। आप ना ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और इनपुट पिछले प्रोसेस का ये मिक्स करते हो, हालांकि मैंने एक दिन इसके ऊपर इसीलिए लगा दिया था कि इस मंथ का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इसी मंथ का ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बनता है, और इनपुट पिछले पीरियड से, पिछले प्रोसेस से आए हैं। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अब ये इसी प्रोसेस का ओपनिंग है, कितने % कंप्लीट है इस मंथ के स्टार्ट में? 40%। इसका मतलब जब ये 60% पे जाएगा इंस्पेक्शन होगी, और बोलो इंस्पेक्शन होगी तो इस पर मटेरियल ऐड होगा, वो मटेरियल 100% है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। यही तो इसके अंदर टेक्निकलिटी थी, इसीलिए आज ये पहली बार दोनों अलग हुए। ये नहीं अलग करने हमने कभी भी, अनलेस कि ऐसी मुसीबत आ जाए कि जो मटेरियल ऐड होना है वो किसी एक, अगर मटेरियल एडिड भी स्टार्ट पे होता, या आप पर पक्की आदत है ना, वैसे ही मसला करता है मटेरियल एडिड और मटेरियल रिसीव जी। 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुई तो मटेरियल ऐड होता आया था, 60% मटेरियल ऐड होता आया था। बोलो, पिछले पीरियड वाला तो आ गया ना, पिछले पीरियड में लगा होता, यहाँ पे लिया ही नहीं, यहाँ पे रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी होती है, ठीक है ना। और कन्वर्जन इतनी लगनी थी वो अब इस दफा लगा दी क्योंकि पीछे 40% लग गई थी। इस मटेरियल की बात करो, क्या ये पिछले पीरियड में ऐड हुआ? नहीं हुआ। इस पीरियड में ऐड हुआ, कब जाके ऐड हुआ? जब 60% कंप्लीट। क्या 60% ऐड हुआ या 40% ऐड हुआ? मटेरियल तो इकट्ठा ऐड हुआ है, एक मौके के ऊपर ऐड हुआ है सिर्फ, ठीक है ना। अगर ये मिसाल के तौर पे इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती 70%, इस ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती 70%, तो मैं कहता इस प्रोसेस के अंदर ये जो पिछले, ये प्रोसेस का जो ओपनिंग है पिछले महीने जो था, इस पे पिछले मटेरियल रिसीव्ड के हिसाब से मटेरियल लगा हुआ था, और चूंकि ये प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर भी 70% कंप्लीट हो गया तो 60% पहुंच के इस पे ये वाला मटेरियल भी लग गया होगा, इसको भी जीरो ले लेता। ये बात समझिए, मटेरियल किसी एक खास मौके पे लगता है। मैं बार बार कह रहा हूं मटेरियल लगेगा किसी एक खास मौके पर, अनलेस कि वो कह दे मटेरियल भी हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोसेस में, मटेरियल भी हर वक्त ऐड होता है, ऐसे नहीं होता। मटेरियल स्टार्ट के अंदर, वो कल सवाल किया था, उन्होंने गोश्त डाल दिया, उसको फ्राई करना शुरू कर दिया, फिर अब गोश्त तो एक बार डल गया, उसके ऊपर कन्वर्जन्स लग रही हैं, तो मटेरियल एकदम से ऐड होता है। मुझे अब आप इस बात को समझ नहीं रहे कि ये ओपनिंग के यूनिट्स हैं, ये पिछले मंथ में यहां पर क्लोजिंग पड़े थे, ऐसा ही है। इस वक्त इन पर पिछले पीरियड का मटेरियल लग चुका हुआ था और 40% कन्वर्जन लग चुकी हुई थी, लेकिन अभी ये पिछले पीरियड में 60% पे नहीं पहुंचे थे, इसलिए इनके अंदर इस प्रोसेस का जो मटेरियल ऐड होता है वो नहीं हुआ था। बात समझ आ रही है? तो मटेरियल ऐड कब होगा? जब 60% होंगे, तो इसका मतलब इस पीरियड के अंदर ये 100% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है। यही तो मसला था इसमें, और तो कोई मसला था नहीं। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, फिर देखते हैं अगलों में शायद समझ आ जाए। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर हिसाब से यहां पर हम नॉर्मल लेते होते हैं, ठीक है ना जी। 4,10,500, 4,10,500 और 4 लाख, ये 100% कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। क्या ये यूनिट्स जो इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं,
क्या ये मटेरियल के हिसाब से पूरे कंप्लीट है? पिछले सवाल को देखो, पिछले सवाल को देखो, अपने सॉल्व किए हुए सवाल को देखो, ये देखो, ये देखो, क्यों क्यों एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट है, इस महीने में ये इनपुट हुआ, मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, ठीक है, हर लिहाज से 100% कंप्लीट है जी। देखो यार बेटा, ये प्रोसेस होता है ना, अब प्रोसेस को ही आप भूल रहे हो, यही तो मैं कह रहा हूँ इस सवाल के अंदर कि आपको यही गड़बड़े होनी है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर पिछले प्रोसेस से ये यूनिट्स ही तो आए हैं, ये कॉस्ट नहीं लाए, तो ये जो कॉस्ट लाए हैं मटेरियल के हिसाब से ये यूनिट्स उसके ऊपर कंप्लीट है। इस पीरियड में फिर इन पे मटेरियल नया लगा है तो उस हिसाब से भी वो 100% कंप्लीट है, क्योंकि ये पिछले पीरियड से प्रोसेस होता हुआ आया है। इसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की वो कॉस्ट नहीं लेनी है हमने इस प्रोडक्ट के आउटपुट में, प्रोसेस की कॉस्ट है ना उसके अंदर। देखो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये ओपनिंग नहीं होता था, अब बताओ क्या होता था, थोड़ी देर के लिए मैंने मिटा दिया इसको, मसला मैंने ये तो कहा था ओपनिंग एंड पे करो, तो क्या नहीं एक हो जाए जी। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ अब है ही यही सिर्फ, ठीक है ना। एक्चुअल आउटपुट ये क्या है, ये इस पीरियड में आया, पिछले पीरियड से इतना मटेरियल लग के आया, इस पीरियड में इतना मटेरियल लगा, पूरा लग गया ना, पिछले पीरियड से कितना मटेरियल लग के आया था 100%, ये इस प्रोसेस में इनपुट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो इनपुट की कॉस्ट डेबिट साइड पे आती है नहीं आती है, एंट्री करते हैं हम प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट, तो वो प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट हुआ है वो उसकी कॉस्ट से ही तो हुआ है, तो मटेरियल के हिसाब से वो 100% कंप्लीट है, पिछले वाले प्रोसेस के मटेरियल के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है और इस प्रोसेस के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है, ठीक है ना। ये 100% कंप्लीट है, इसमें तो सोचना ही नहीं होता था। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट कितने गया, अगला क्या है जी, एबनॉर्मल लॉस। ये अब एज पर इंस्पेक्शन है, जरा ध्यान से देखना, इंस्पेक्शन कब होती है खुद सोचो, पहले 1 मिनट के लिए खुद सोच लो, वैसे तो टाइम पूरा हो गया। पिछले पीरियड से जो मटेरियल ऐड होकर आया इन यूनिट्स पे वो 100% होगा, और कन्वर्जन कितनी लग चुकी होगी, 60% लग चुकी होगी, उससे आगे नहीं लगाएंगे, लेकिन इस पीरियड वाला मटेरियल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे जी, 100%, कितने यूनिट्स है 1000, ओके। नेक्स्ट, कन्वर्जन कितनी लग चुकी थी और कितना बनता है, हमने कहा ओहो ये तो खराब है, इन पर कोई मटेरियल, अब जो इकट्ठा कर देते हैं ना इनको पहले की तरह से, इस सवाल के अलावा, इस सवाल के अलावा इनको इकट्ठा ही रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वरना यही बात समझ नहीं आती, इस सवाल के अलावा इनको इकट्ठा ही रखना, ठीक है ना। यहां पर क्या है जी, जब हमने इंस्पेक्ट किया है और ये यूनिट्स ही खराब निकले हैं तो इन पर कोई मटेरियल ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये ज़रा मैं पूरा कर लूँ फिर बच्चों को मैं पॉज करके निकालता हूँ और मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वो फिर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। सिर्फ इसकी मैं कॉस्ट निकालनी है, ओके। हो सकता है अगले सवाल की भी थोड़ी सी डिस्कशन करूँ, वो तो और भी गड़बड़ कर देगा, वरना उसमें ओपनिंग के 2 हिस्से किए हुए हैं उसने जी, मज़े आ रहे हैं आप जी, आपके 2 हिस्से हो जाने हैं जी। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगा ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है, पिछले प्रोसेस के हिसाब से 100% मटेरियल लग चुका हुआ है इसमें जी, बोले जो मटेरियल इनपुट की कॉस्ट लेते हैं ना, ठीक है, जो पिछले पीरियड से रिसीव हुआ वो कॉस्ट भी तो इस प्रोडक्ट का हिस्सा बननी है। ये प्रोडक्ट, ये मार्कर जो है, ये 50 रुपए की कॉस्ट इसको प्रोसेस 1 में लगी, फिर उसके बाद आगे आया 40 रुपए की कॉस्ट इसकी प्रोसेस 2 में लगी, तो 90 की कॉस्ट हो गई ना, तो 50 की कॉस्ट को आप नहीं ले रहे हैं फिलहाल, आज दोनों को अलग किया तो उसको ले लें, ठीक है। मटेरियल ऐड हुआ या नहीं हुआ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे हुआ या नहीं हुआ, 70% पर ये पड़ा है, जब 60% हुआ होगा, इंस्पेक्शन हुई होगी, तो इस पर 100% मटेरियल एक ही दफा में ऐड होता है एकदम से जी। कितने यूनिट्स कितने हैं, 50,000, ये पिछले प्रोसेस के मटेरियल के हिसाब से पूरे कंप्लीट, इस प्रोसेस के मटेरियल के हिसाब से भी पूरे कंप्लीट, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, और इस पीरियड की कन्वर्जन के हिसाब से ही अभी तक 35,000, ठीक है जी। ये तो है नॉर्मल जो हम करते थे, एक्चुअल आउटपुट को पकड़ते थे और एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये तो फिर थोड़ा समझ आता है। लेकिन जब FIFO आया था तो हमने यहां पर लिया था एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब इसकी बात पे असल में फंसना चाहिए था आपको। तो हाँ भाई मुझे बताओ, क्या पिछले पीरियड से इसके ऊपर मटेरियल सारा लग चुका था? पिछले पीरियड के मटेरियल के हिसाब से इस पे सारा मटेरियल लग चुका था। तो हम यहां पर क्या लिया करते हैं हमेशा? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या लेते हैं जी? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी है। तो मुझे बताओ, पिछले पीरियड के हिसाब से इस पर जो मटेरियल पिछले पीरियड में लगना था, मटेरियल ये मटेरियल कॉस्ट जो रिसीव हुई है उस हिसाब से ये 100% मटेरियल लग चुका था। और देखो यहां पर उसने कहा जी मटेरियल को ऐड किया जाता है प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 की बात नहीं कर रहा। प्रोसेस 1 में तो फिर मटेरियल स्टार्ट में ही होता होगा जो नॉर्मल असम्पशन है। तो प्रोसेस 1 में इसके ऊपर जो मटेरियल लगना था वो पूरा लगा हुआ था। इस पीरियड में उसमें कोई मटेरियल लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो गया। फिर प्रोसेस 2 के अंदर आके इस पे तब मटेरियल लगता है जब ये 60% कंप्लीट हो, क्योंकि ये 40% पिछले पीरियड में कंप्लीट था ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने में 40% पे पड़ा था। तो इस प्रोसेस 2 का जो नॉर्म है, जो रूटीन है, वो ये है कि 60% जब ये पूरा होता है तो मटेरियल ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो क्या इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को उस नॉर्म के ऊपर पहुंचा चुके हैं हम पिछले मंथ के एंड पे? नहीं पहुंचा था। इस मंथ में जब वो 60% पहुंचेगा तो उस पर पूरे का पूरा मटेरियल ऐड होगा। ठीक है ना? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि क्या एक्स्ट्रा आना, ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करके ना इसको ये समझा दूंगा, एक वीडियो शायद रिकॉर्ड कर दूं, शायद यहीं पे क्लोज कर दूं। तसल्ली से देखिएगा इसको। बहरहाल इसको पूरा करवाएं जी। 100% ये क्या है जी? मटेरियल रिसीव के हिसाब से इस पे कोई कन्वर्जन, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन जी। नेक्स्ट इस पीरियड में ये 40% कंप्लीट दाखिल हुआ था। जब 60% कंप्लीट हुआ तो ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाले यूनिट्स भी इंस्पेक्ट हुए और 100% इनके ऊपर इस पीरियड में मटेरियल ऐड हो जाएगा। मटेरियल एकदम से ऐड होता है जी। कितने यूनिट्स हैं? 40,000। और अगली बात, इन पर कितनी कन्वर्जन लग चुकी थी पिछले पीरियड में? तो यहां पर रिमेनिंग कितना आ गया? कितना? 24,000। ठीक है जी। यहां से आप ईपीयू निकालेंगे। ऐसे नहीं, उसने कितने नंबर दिए हैं, सिर्फ यही मांग लिया था आपसे। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आप क्या करेंगे? करंट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। करंट कॉस्ट और इधर अलग कर लेना है। ठीक है ना? और इधर तो अलग होता ही है। ठीक है, ये तीनों को अलग कर लेना है। अगला काम वैसा ही है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, पॉज करें जरा। अच्छा जी, अब यूनिट्स निकाल दें, मुझे यूनिट्स निकाल दें। 4615, फिर 5500, फिर 4701। अच्छा जी, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, करंट कॉस्ट। ठीक है जी। अब जब इधर स्क्रैप आएगी इस सवाल के अंदर, जिसमें मटेरियल नहीं है, लेकिन बताना तो है ना, मटेरियल रिसीव्ड भी हो, मटेरियल एडेड भी हो। ये सवाल घर जाके तसल्ली से करना है एक बार, कोई मसला नहीं। ठीक है ना? अगले सवाल की भी थोड़ी डिस्कशन कर देता हूँ FR2 वालों, फिर आपकी क्लास में शुरू करता हूँ 2 मिनट की ब्रेक के बाद। ठीक है? अच्छा, अगर कभी मटेरियल रिसीव्ड और मटेरियल एडेड सेम जगह पर खड़े हों तो हमने कभी इनको अलग नहीं करना। अच्छा भला सुकून से सवाल चल रहा था। ठीक है ना? और सही है, मटेरियल रिसीव हुआ पिछले प्रोसेस से, ये मार्कर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा था अभी, ढक्कन इस प्रोसेस में लगना है, बहुत महंगा ढक्कन है। ठीक है ना? ये इस पर कॉस्ट लगकर इतना कंप्लीट होकर ये पिछले प्रोसेस से आ गया था। अब इस प्रोसेस में इस पर ये मटेरियल ऐड होना है, तो टोटल कॉस्ट तो यही बनेगी ना। ठीक है, तो आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि पिछले पीरियड से जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं मटेरियल के हिसाब से उन पर कॉस्ट लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी। जो इनपुट में कॉस्ट आती है वो पिछले प्रोसेस से आउटपुट कॉस्ट होती है या नहीं होती, और उसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है? मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट, लेबर पर यूनिट कॉस्ट, सारी कॉस्ट ऐड करके उसके अंदर हमने डाली होती है ना। तो पिछले प्रोसेस से जो कॉस्ट रिसीव हुई है उसके बारे में हम कह रहे हैं मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। तो कहाँ करें फिर? वहीं पे छोड़ दें, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ना करें। अल्लाह के बंदे, प्रोसेस कॉस्टिंग है वो चीज़, आगे अभी वो कॉस्ट वहाँ से निकल कर आगे आई है। ठीक है ना? कुछ समझ आई है अब? ये सिर्फ मटेरियल एडेड इस दफ़ा ज़रा अलग हुआ, इसीलिए मैं अलग करता ही नहीं था। इसीलिए मैंने इस EPU के अंदर हमेशा मटेरियल को एक ही कॉलम दिया हुआ था। उसकी वजह से किसी सवाल के अंदर ऐसा नहीं होता था, 1-2 सवालों में ऐसा हुआ भी था शायद कि मटेरियल ऐड होता है, लेकिन ये नहीं लिखा होता था कि 60% होता है, बिगिनिंग पे होता है। तो इसका मतलब जैसे ये मटेरियल रिसीव हुआ पहले दिन, उसी दिन मटेरियल ऐड भी हो गया, तो फ़र्क फिर कोई नहीं था। तो हम क्या कहते थे? मटेरियल 100% कंप्लीट, मटेरियल सारे 100। आज तक मटेरियल पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगी ही नहीं थी, यही तो मसला था।
मटेरियल 100% कंप्लीट क्यों होता था? हम अब देखो ना, रिसीव हुआ या इनपुट हुआ, हमने इकट्ठा कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से ये यूनिट्स पिछले प्रोसेस की कॉस्ट हो चाहे इस प्रोसेस की कॉस्ट हो 100% कंप्लीट है। इस वजह से मसला नहीं आ रहा था आपको, ठीक है ना। खैर चलें, अब अगर ऐसा हो जाए कि मटेरियल रिसीव्ड और मटेरियल इनपुट इन करंट प्रोसेस ये डिफरेंट कॉलम्स में आ जाए, क्यों आए वजह बता दिया आपको, तो फिर स्क्रैप को कहां से माइनस करना है? दोनों में से। देखो कल तक क्या हो रहा था, मतलब आज से पहले तक क्या हो रहा था, मटेरियल का एक कॉलम आता था, रिसीव्ड और इनपुट इकट्ठे होते थे, तो स्क्रैप को हम माइनस, ये तो हमारा उसूल है कि हम स्क्रैप की वैल्यू कहां से माइनस करते हैं, स्क्रैप की वैल्यू कहां से माइनस करते हैं, नहीं मटेरियल में से माइनस करते हैं, ठीक है, कन्वर्जन में से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आज मटेरियल रिसीव्ड भी है और मटेरियल एडिड भी है, तो क्या करें, एडिड में से माइनस करना है। तो इसको लिख लो अपने पास, स्क्रैप की वैल्यू को मटेरियल एडिड वाले कॉलम में से माइनस करेंगे। लें जी, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट नहीं बना हुआ, वैसे इसका बना ही लेता मैं, चले खैर, प्रोसेस अकाउंट नहीं बना हुआ। अब ये कॉस्ट है जी, रिसीव्ड मटेरियल की कॉस्ट, कोई बात नहीं, ये तो नजर आ रहा है, लिख लें आप, तो लिख लें आप, तो लिख लें, लिखें जी 21,000 डिवाइड बाय पहला कॉलम 461,500 है, चलें। उसके बाद दूसरी कॉस्ट है 8,000, ये इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप जो कि है नहीं, ठीक है जी, तो ₹21,000। देखो बेटा अब यहाँ पे समझ आएगी तुम्हें बात, इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू की, वरना आज की क्लास में लगता कि शायद हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी क्लास में, थोड़ा लेट हो गया मैं, इसलिए मैं ये अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी। इधर देखें, ₹21,000 1000 में है, इधर देखें जी, माइनस रुपीज नहीं आना, ठीक है, यहां पर फिर अब हम स्टार लगा के असूल लिखेंगे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 461,500 इज इक्वल टू 45 ये मटेरियल की कॉस्ट पिछले प्रोसेस से इस मार्कर में शामिल हो गई। अब इस प्रोसेस में कुछ और मटेरियल लगना है तो उसकी कॉस्ट अब इसमें ऐड होगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिर ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। 45 रुपए पिछले पीरियड से मटेरियल लग चुका था और 10-15 रुपए इस पीरियड में लग जाएगा, तो ये फिर बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? नहीं, ये तुम्हें समझा इसलिए रहा हूं कि बाकी बहुत सारों को समझ नहीं आए तो वो चुप बैठे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, मुश्किल बात है समझने में, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बात पूरी हो तो क्लियर होता है जी। नेक्स्ट, ₹8,000 या मिलियन, हाँ मिलियन, माइनस ₹0। अब यहां पर लगाएं लाल रंग का स्टार, आ जाए हुसैन, आ जाए, आज सीएमए की क्लास में बैठे जी, लगाएं स्टार और लिखें, आ जाओ कहीं बैठ जाओ जी, लिखें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को मटेरियल एडिड में से माइनस करेंगे अगर ये दोनों अलग हो तो, ठीक है। जी बेटा 9। अब समझो, मटेरियल पिछले पीरियड से, पिछले प्रोसेस से मटेरियल कितना लग चुका था, पिछले पीरियड नहीं, पिछले प्रोसेस में, पिछले प्रोसेस में इतना मार्कर बना है, 45 रुपए का मटेरियल इस पे लगा हुआ है, और कन्वर्जन छोड़ो अभी फिलहाल, 45 रुपए का मटेरियल इस पे लगा हुआ है, ठीक है। ये पिछले प्रोसेस से कंप्लीट होके आया है, ये ढक्कन इसी प्रोसेस में लगता है, दिस इज नॉट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, पिछले प्रोसेस से कंप्लीट होकर आया है ये, तो मटेरियल के हिसाब से 45 रुपए इस पे लगे हुए हैं। अब इस पीरियड में मटेरियल ऐड हुआ तो 15 रुपए ये कैप के आ गए, तो आपकी इसकी टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी बन गई है, 45 रुपए। यानी एक प्रोसेस 2 का कंप्लीट यूनिट जो उस पे मटेरियल पिछला प्रोसेस और इस प्रोसेस का मिलाकर इतना लगाओ, तकरीबन 60 रुपए बनता है तकरीबन, ठीक है, सही है। अब कन्वर्जन की बात कर लेते हैं जी, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, इकट्ठा किया इनको 11,700, इनको 11,700 जी, तो ₹11,700 000 भी करें जी, डिवाइड बाय 4,70,100 इज इक्वल टू ₹24.88, ठीक है जी, 89 कर लें जी, और जी 1.5 लाख कुछ। अब इसका टोटल कर लें, ये तीनों का टोटल ₹86 ये भाई इस मार्कर की कॉस्ट है, अगर कंप्लीट मार्कर को उसकी ये कॉस्ट है, ठीक है ना।
उस पर पिछले प्रोसेस में 45 का मटेरियल लगता है। इसमें इस तरह से करके थोड़ा सोचवा रहा हूँ, वैसे टू बी एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, कॉस्ट निकालनी है। अब ये यहीं पे कर दें फटाफट के, कर लेंगे। अब यही तो टेक्निकल काम है, यही तो टेक्निकल काम है जी। क्या है जी बी रिक्वायरमेंट? ए रिक्वायरमेंट पूरी हो गई जी, ऐसे 6 नंबर माशाल्लाह। अब बी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट ए थी और ये मेरी वर्किंग है, ओके। वर्किंग 1 कह लेता हूं मैं इसको, ओके। लेकिन ये यूज कहां होनी है? रिक्वायरमेंट बी में मेरी जी। रिक्वायरमेंट बी क्या क्या निकालना है जी? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और ये 2 हिस्सों में है जी। कॉस्ट ऑफ निकालते हैं ना हम, आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। सोचने का टाइम नहीं, अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया। उसके बाद ये इन दोनों को आपने टोटल कर लेना है। रुपीज इन 1000 में निकाल लेना ना आप तो। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी जी? कॉस्ट ऑफ, क्या मांगा उसने? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ, हमें तो पता है ना एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अब तो देखो बेटा, आसान वाला पहले कर लो। वर्क इन, यहाँ पे क्या है? 86.37, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब आपने हर एक चीज़ को पहले देखो, यूनिट्स किसके बराबर है? एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ के बराबर है और बस इसी के बराबर है, ठीक है। तो इसके ऊपर शॉर्टकट लग जाएगा, ठीक है। तो 4,10,500 पर आप क्या करोगे? ये कर लेना, ठीक। उसके अलावा अब अगले, इसको बाद में देखते हैं, अगले को देखें। इधर क्या करोगे? 1000 इंटू 45 जमा 0 जमा 600 इंटू 24 इशारिया समथिंग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 इंटू 45 जमा 50,000 इंटू 15। अब इनको दोबारा इकट्ठा ना करने लग जाना, पहले अलग अलग रखे हैं अब, ठीक है, एक स्टेप ही है ना, ठीक है। 50,000 इंटू 45 जमा 50,000 इंटू 15 जमा 35,000 इंटू 24, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी ओपनिंग की, और ओपनिंग के लिए क्या है? पिछले पीरियड की कॉस्ट को हमने यहां से उठाना है, ये इसकी कॉस्ट दी हुई है ना अलग, ठीक है। इस कॉस्ट को यहां से उठाना है और एज इट इज लिखना है, और करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है सिर्फ वो ऊपर वाले यूनिट्स को उठाकर। चलो इसको कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ब्रॉड डाउन कॉस्ट बताओ कितनी है जी? ब्रॉड डाउन कॉस्ट ₹3,000, अच्छा 3 मिलियन हो गया ना, ठीक है जी। प्लस अब इस पीरियड के अंदर, इसमें क्या कहते हैं जी आप? इस पीरियड में क्या हुआ यार? ये अब कर ले, बहुत ही देर होती जा रही है उनको, चलो खैर जी। नहीं अब भाई ज़रा थोड़ी सी अर्ज़ है, FR2 वालों, थोड़ा सा मेरी ब्रेक है, उसी को मैं ले जा रहा हूँ, आपको पता है जी बेटा। अब इस पीरियड के अंदर हमने मटेरियल कितना लगाया? इस पीरियड के अंदर हमने मटेरियल, ये वाला कितना है? 0, ये वाला 100%, और कन्वर्जन के हिसाब से चलो करो 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 जल्दी से। 0 प्लस रुपीज 15.98 इंटू 40,000 यूनिट्स प्लस रुपीज 89 इंटू 24,000 यूनिट्स जी। 124237, ठीक है बेटा। बाकी भी अब कर ही दो फिर, बाकी क्या बचा है अब जी, जल्दी करो। ये तो सारे के सारे कंप्लीट हैं, तो टोटल कॉस्ट उठाओ। ये यूनिट सेम है ना? यूनिट सेम 86.37 इंटू यूनिट्स बताओ, यूनिट्स 410,000,
जी 500 भी है, लें जी 35,400 टोटल। 39,000 कितना 692, ठीक है जी। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कर लोगे, अब क्या कर लोगे, अब आने दो, मुश्किल बात हो गई है तो अब होमवर्क कर लेंगे, अगला होमवर्क वाला भी डिस्कस नहीं हो पाया। चलो उसको ज़रा से ये बता दूंगा कि उसमें मसला क्या है, सोचना कैसे है, बस थोड़ा सा ये बताना है जी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी निकालो जी। वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग 50,000 50,000 और 35,000 अलग अलग लेना है, अलग अलग ही रखो जी। ₹45.5 इंटू 50,000 प्लस 15.98 पर लीटर या पर यूनिट इंटू, यहाँ भी 50,000 है, प्लस 24.89 इंटू 35,000 जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सी में पढ़ो, FR2 वालों आ जाओ आ जाओ जी। कितना आया जी, ये टोटल हो गया जी कितना 3,945। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस, ये तो नहीं ये भी मुश्किल ही था जी, आने दो, मुश्किल मतलब मुख्तलिफ थे ना। 1000 इंटू दिस, जीरो जीरो के साथ इंटू ना करना, टाइम ज़्यादा होगा, 600 इंटू दिस, ₹40 इंटू 1000 यूनिट्स, यूनिट्स हैं लीटर्स हैं जो भी हैं, प्लस जीरो, प्लस जीरो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, लेकिन जीरो के साथ आप रेट ना लगाना, टाइम ज़्यादा होगा जी। ₹24.89 इंटू 600 लीटर्स या यूनिट्स, 60 एग्जैक्ट, चलो तो 39,692, ठीक है जी। उसके बाद 3945 और 60, टोटल तो नहीं कहा हुआ था ना उसने, चलें जी हो गया जी काम। अच्छा अब ये ग्रीन लिमिटेड जो है ना जी, इसके अंदर थोड़ा सा मसला क्या है, ये सिर्फ देख लें, इसमें थोड़ा सा मसला ये है। अच्छा वैसे एक छोटी सी बात यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें भी सुकून हो जाए। सिर्फ ये आखिरी एक दो बातें हैं बस, फिर शुरू करते हैं। FR2 वालों, मटेरियल रिसीव्ड के हिसाब से मैंने कहा जी ये 100% कंप्लीट है, क्या ख्याल है, और मटेरियल एडिड के हिसाब से ये 0% कंप्लीट है, ये आप घर पे देखोगे ना आप दोबारा सवाल, और कन्वर्जन के हिसाब से 40% कंप्लीट है। इसका ये मतलब था, ये क्या है जी, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल रिसीव्ड के हिसाब से, पिछले ओपनिंग यूनिट्स जो हैं ये मटेरियल रिसीव्ड के हिसाब से 100% कंप्लीट है, मटेरियल एडिड के हिसाब से 0% कंप्लीट है, क्योंकि अभी ये 40% पड़े हैं तो मटेरियल एडिड तो बिल्कुल भी नहीं है, और कन्वर्जन के हिसाब से 60%। लेकिन हमने क्या लेना है, अब अपने लिए यूज़ क्या करना है, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, बोलो रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिया ना हमने, देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने 0, यहाँ पे क्या लिया और यहाँ पे क्या लिया, ये ज़रा आपने इस तरह से देखना है, ठीक है, ओके डन। अच्छा इस सवाल में क्या मसला है जी, इस सवाल में ये मसला है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 7500, जिसके बारे में उसने कहा है 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे दी उसने, कहते जी ओपनिंग है 7500, लेकिन उसमें से 5250 जो हैं वो 80% कंप्लीट हैं और 40%, लेकिन वो वाली मुसीबत नहीं है मटेरियल वाली, इसलिए मटेरियल का कॉलम एक ही बना लेना, ठीक है। ऐसे ही 9000 यूनिट्स हैं, इसके बारे में उसने ये कह दिया, तो बस ये करना कि EPU निकालते हुए इनको अलग अलग लेना है, इनको अलग अलग लेना है। जैसे यहाँ पर होगा ना, यहाँ पे आप यूँ करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% वाले, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इस तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी कि लाइंस ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। और क्या है इसके अंदर, अब ध्यान से ये देखना कि 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस है, तो इनमें से शायद ये पहले वाले नहीं इंस्पेक्ट होंगे, दूसरे होंगे, ऐसे ही इधर से एक आएगा एक नहीं आएगा, ये इस तरह से करके सवाल है। थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा सा परेशानी हो भी सकती है, लेकिन उम्मीद है नहीं भी होगी। प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये आसान सवाल है,
ये तो बहुत ही हैवी सवाल था, ठीक है। तो इस हैवी सवाल को दोबारा करिएगा एक बार, आसान सवाल इंशाल्लाह फिर आपसे हो जाएगा, वरना कल तो मैंने करवाना ही है। अल्लाह हाफिज़।